मदनी चैनल की तरफ से एक बहुत खूबसूरत मदनी खाका हमारे लिए आया है। बेशक ये फर्जी खाका है, बच्चों ने मोहल्ले की कमेटी के अरकान बनकर हमें बहुत कुछ समझाया है, एक बड़े ही अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है। आइए देखते हैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आने वाला बहुत खूबसूरत सा मदनी खाका। मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर है। आज कराची के स्टूडियो में होने वाला ये लास्ट एपिसोड है, 24वां मुकाबला है और उसके बाद सिर्फ 7 प्रोग्राम मदनी चैनल अब्दुल्ला भाई। ज़हनी आजमाइश के रह जाएंगे, जिनमें से हाँ अब्दुल्ला भाई, मैं बहुत परेशानी में हूँ ज़ुबैर भाई, आप कुछ करें। अब्दुल्ला भाई हुआ क्या है, सब खैरियत तो है ना? क्या खैरियत है ज़ुबैर भाई, मैं अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को किसी बड़ी मुश्किल में डाल ले। अरे अब्दुल्ला भाई आप हौसला रखें, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। और बच्चों के हवाले से तो मुझसे और भी लोगों ने बात की थी। आप एक काम करें, कमेटी के तमाम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दें कि अर्जेंट मीटिंग है। ओके ज़ुबैर भाई, मैं भी कॉल करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ सुहेब भाई, इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है? मैं भी अभी अपना काम अधूरा छोड़कर आया हूँ। दरअसल आज मैं मोहल्ले के किसी मसले पर बात करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि आजकल जो बच्चों के मसाइल चल रहे हैं उन पर बात करने के लिए बैठा हूँ। बच्चों के हवाले से तो वाकई बहुत मसाइल है। न्यू जनरेशन का तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा लाइन पे जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा बेटा भी मोबाइल में ऐसे मसरूफ रहते हैं जैसे घर में सिर्फ वो और मोबाइल ही है और कोई नहीं है। मोबाइल चलाते वक्त ना वो मेरी किसी बात का जवाब देते ना अपनी अम्मी की किसी बात का जवाब देते हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बस मोबाइल है उसकी जिंदगी में। अरे उबैद भाई, मेरे बच्चों ने मोबाइल में फाइटिंग वाला गेम खेल खेल कर उसको दिमाग में इस तरह सवार कर लिया है कि अब वो आपस में लड़ाइयाँ करने लग गए हैं। ऐसे लड़ते हैं कि अब वो भाई नहीं बल्कि दुश्मन है। मेरे बेटे ने भी नाक में दम करके रखा हुआ है। इतना समझाया उसे, बहुत बार रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं। बस उसे पूरी पूरी रात बाहर घूमने दो, दोस्तों के साथ आवारागर्दियां करने दो। माँ बाप परेशान होते तो होते रहे, इन्हें कोई परवाह ही नहीं। मेरे अपने घर में भी यही मसले हैं। मेरे बच्चों के भी दोस्त अच्छे नहीं हैं, न जाने उनसे क्या क्या सीख रहे हैं। फिर घर में हमसे बदतमीजी करते हैं। हम उन्हें समझा भी रहे हैं कि अपने दोस्तों से दूर रहें, लेकिन बच्चे वो कोई बात सुनने समझने को तो तैयार ही नहीं है। घर का पूरा माहौल बर्बाद हो गया है। मसले मसले मसले, हम यहाँ मसला सुनाने नहीं बल्कि इन मसलों के सॉल्यूशन के लिए आए थे। ज़ुबैर भाई आप कमेटी के हेड है ना, आप कोई हल निकालें, ना कि आप खुद मसले सुनाने लग जाएं। मैं इस कमेटी का हेड हूँ, आप लोगों के घरों का हेड नहीं। अगर मेरे पास सोल्यूशन होता तो मैं ये अर्जेंट मीटिंग बुलाता। अरे अरे बेटा बेटा क्यों लड़े, चले बेटा। अब हम क्या करें कि हमारे बच्चे सीधे रास्ते पे चलें? एक काम करते हैं, इमाम साहब के पास चलते हैं, उनसे मशवरा कर लेते हैं। जी जी सही बोल रहे हैं आप, तो चलिए इमाम साहब के पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इमाम साहब हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ज़ुबैर भाई आप कमेटी के हेड हैं, मुझे लगा कि आप इन सब के साथ मेरे पास पानी के हवाले से या सफाई के हवाले से या मोहल्ले के किसी दूसरे मसले के हवाले से बात करने आए होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। जी इमाम साहब आप सही कह रहे हैं। अब आप बताएं हम क्या करें? चलें, आप सब परेशान ना हो, मैं आपको एक हल बताता हूँ और वो हल है दावत इस्लामी। आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल में लाएं। माहौल की बरकत से इंशाअल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। फैमिली के साथ मिलकर मदनी चैनल देखने का एहतमाम करें, स्पेशली बच्चों को किड्स मदनी चैनल और दावत इस्लामी के कार्टून दिखाएं। आप सब अपने समझदार बच्चों को नमाज के लिए साथ मस्जिद लेकर आएं। हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शरीक हों और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तब्दीली आप खुद देखेंगे। इंशाअल्लाह अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे दावत इस्लामी के माहौल से जुड़ें। जी नाजरीन, बच्चों ने हमारे एक ऐसे मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है कि क्या बच्चे हों और क्या बड़े हों, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, दीगर कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि फैमिली के लिए वक्त नहीं है। आज अब एक घर में तो होते हैं मगर घर में बैठकर घर वालों के साथ नहीं, बाहर वालों के साथ राब्ते में होते हैं। हर घर के फर्द के पास जब से मोबाइल आया तो अब ऐसा हो गया है कि घर में रहकर भी हम घर में अजनबी हो गए हैं। कुछ अरसा पहले कराची में एक दिन के लिए मोबाइल फ़ोन किसी वजह से बंद हुआ। सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी
ایک صاحب لکھتے ہیں بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, پتہ چلا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. تو بچوں کو یا بڑوں کو اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچانا ہوگا. بچوں کو آپ پریکٹیکلی کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں, کچھ وقت ان کے ساتھ بتائیں. اور سبحان اللہ, مدری چینل, کڈز مدری چینل, پھر مدرسۃ المدینہ, پھر آن لائن مدرسۃ المدینہ, فیضان آن لائن اکیڈمی, بہت ساری ایسی چیزیں دعوت اسلامی کے پاس موجود ہیں. اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم موجود ہیں. اگر کارٹونز دیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کے کڈز لینڈ کے مدنی کارٹونز بھی موجود ہیں. تو آپ کسی طریقے سے بھی اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں دعوت اسلامی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بچوں کے لیے, فیملی کے لیے تربیت کا شاندار اہتمام ہے. ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو کچھ موبائل فون سے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا, سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا, اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوگا. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو سنتوں کا پابند بنائے, ہماری آنے والی نسلوں کو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنائے. جناب